उधर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के विरोध का जो मामला था, पानी की टंकी पर चढ़े युवक से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बात की। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बढ़ाया ने मध्यस्थता करवाई है। प्रदर्शनकारी युवक ने राजेंद्र गुर्जर को बताया बजरी माफिया। जी हां, विजय बंसला के चुनाव में प्रचार नहीं करने का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारी युवक प्रमोद मीणा ने कहा है कि मैं मीना समाज से लेकिन भाजपा का हूं कार्यकर्ता, जीवन भाजपा के लिए कुर्बान करने को तैयार, लेकिन जनता को परेशान होते नहीं देख सकता। ये बात कही टंकी पर चढ़े युवक से जब बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फोन पर बात की तब मध्यस्थता कराई गई। आज हमने तस्वीरें आपको दिखाएं किस प्रकार से उनियारा में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के विरोध स्वरूप विरोध करने के लिए पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया। काफी हंगामा यहाँ होता रहा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, देखिए टोंक की तस्वीरें हैं। राजेंद्र गुर्जर का विरोध करने के लिए, क्योंकि राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है पार्टी ने। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बढ़ाया ने इस दौरान मध्यस्थता कराई। प्रदर्शनकारी युवक ने राजेंद्र गुर्जर को बजरी माफिया तक बता दिया। विजय बंसला के चुनाव में प्रचार नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी युवक प्रमोद मीणा ने इस पर प्रतिक्रिया दी अपनी और कहा कि मैं मीना समाज से हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आजीवन रहूंगा। क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे, देखिए। प्रमोद जी। हाँ जी भाई साहब। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लाइन पे बात करो आप। चलो करवाओ भाई साहब। हाँ प्रमोद जी। भाई साहब उनियारा हूँ। हाँ तो ये मुझे क्या सूचना मिली है भैया? नहीं भाई साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे छोटा सा, एक कार्यकर्ता होने के नाते। मेरी देवली उनियारा में आप किसी से भी पूछो, एक मैं मीना समाज से आता हूँ। मैंने पिछले बार रात दिन मेरे परिवार से ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी को महत्व देता हूँ। मैं और मेरे टीम पूरी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमने रोजाना 200 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करके पिछले 11 महीने से यहाँ से विजय बंसला जी चुनाव हारने के बाद भी हमने जनता का काम किया है। राजेंद्र जी एक भी दिन जनता का काम नहीं किया, न फील्ड में गए। हम रात दिन, पहले का इलेक्शन अलग था, रात दिन इन्होंने बगावत की थी। न तो ये हमारे नॉमिनेशन में आया था, न इनके हमने हाथ जोड़े थे। राजेंद्र राठौड़ साहब ने हाथ जोड़े थे, सीपी जोशी साहब ने हाथ जोड़े थे। उसके बावजूद भी ये मोबाइल बंद करके 1 महीना बिल्कुल गायब रहा था। हमारे साथ प्रचार नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने बगावत के तौर पे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी उतारा। फिर भी हम हमारी 25 दिन की मेहनत पे 86,000 वोट लाए थे भाजपा में, जो आज दिन तक का इतिहास है देवली उनियारा में। और हमने पिछले 11 महीने से हमने कमर कस रखी थी यहाँ से मेहनत करके। हम यहाँ से बड़े अंतर से विजय ये भाजपा प्रत्याशी को जिता के भेजते अगर हमारी विचारधारा के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता। पुरुषोत्तम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। पुरुषोत्तम, प्रदेश अध्यक्ष ने भी बात की इस युवक से, इसका नाम प्रमोद मीणा बताया जा रहा है। ये मामला काफी गंभीर लग रहा है। वो तो सीधे तौर पर कह रहा है कि जिन्होंने बगावत की उनको ही टिकट दे दिया, इसका विरोध करने के लिए टंकी पर चढ़ा। मौजूदा स्थिति क्या है इस पूरे मामले की? राजेंद्र गुर्जर को इतना विरोध क्यों? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज देर शाम से ही इस तरह के विरोध की जो तस्वीरें थी वो टोंक जिले में अलग अलग 2 जगहों से देखने को मिली। एक युवक, ये खुद जो प्रमोद मीणा जो खुद को बताया है, वो उनियारा के अंदर कृषि मंडी के पास पानी की टंकी वो वहां चढ़ा। एक दूसरा युवक जो दूनी इलाके के अंदर धुआंकला गांव में, वो मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ा। दोनों ही युवकों ने अपना एक विरोध जो था वो सिर्फ इस वजह से रखा कि जो राजेंद्र गुर्जर है वो उसको जो टिकट दिया गया उसकी जगह विजय बंसला को टिकट दिया जाए, या फिर विजय बंसला को छोड़कर कोई दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, उनको टिकट दिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब इसने डिमांड रखी कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष से बात कराओ, तो प्रदेशाध्यक्ष जो मदन राठौड़, उन्होंने बड़े सादगी से और बड़े सलीके से इस कार्यकर्ता से बात की, इसका पूरा दर्द सुना, इस पूरे दर्द को समझ कर और इसको जयपुर भी बुलाया, जयपुर आने का न्योता भी दिया। लेकिन ये युवक फिलहाल अड़ा हुआ है कि यहाँ से टिकट बदला जाए, या तो विजय बंसला को टिकट दो या किसी और को टिकट दो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि देवली उनियारा विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और जातीय समीकरण दोनों ही पार्टियां साधने की कोशिश करती है, फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हमेशा मीणा समुदाय से नेता को दिखाई दे रहा है। अब समीकरण कोई भी बन बिगड़ रहे हो, लेकिन पुरुषोत्तम ये समझाइए कि मान मनोवल का जो दौर चल रहा है, हमने देखा मदन राठौड़ साहब ने अभी बात की फोन पर, क्या मान मनोवल से काम चल रहा है
या नहीं चल रहा है? क्या है स्थिति? नुकसान होता दिख रहा है क्या भाजपा को यहाँ पर? देखिए, नुकसान कुछ ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मान मनोबल जारी है और इस मान मनोबल से मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में मामला समाधान की ओर निकल जाएगा। अभी एक बड़ी जानकारी ये सामने निकल के आ रही है, धुआं कला के अंदर जो मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा हुआ था, वो युवक बिना मान मनोबल किए और अधिकारियों के घर से कहे या किसी और दूसरे तरीके से कहे, वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से वो रफू चक्कर हो गया। ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही। पुलिस अधिकारी अभी इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है। तो जो मोबाइल टावर पर जो चढ़ा हुआ युवक था वो फिलहाल वहां से जा चुका है। तो ऐसी ही उम्मीद ये है कि ये युवक जो उसको कार्यकर्ता बता रहा है, हो सकता है कि ये युवक अभी रात को यहाँ से इसको उतार लिया जाए सकुशल, या ये खुद उतर जाए। और ऐसी संभावना है कि आने वाले 1-2 घंटों में इस समस्या का समाधान मुझे भी लग रहा है और अधिकारियों को भी उम्मीद है। जिस तरह से स्थानीय अधिकारी से भी बातचीत हुई और स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे भी। शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। आ जाइए, अपने बस की बात।